पिछले काफी सालों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं और अब फाइनली सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। 12 दिसंबर को यूनियन कैबिनेट में इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया। जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। इस कॉन्सेप्ट में बात की जाती है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को एक साथ करवाने की। यानी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप अपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए सेम दिन पर वोट डालेंगे। लेकिन सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लाना क्यों चाहती है? वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्टर्स इसके लिए दो मेन रीजन देते हैं। पहला है फाइनेंशियल रीजन। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस का खर्चा ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ आया था। यही खर्चा 2024 के इलेक्शंस में 1.35 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो गया, यानी दुगने से भी ज्यादा। इलेक्शन एक्सपेंडिचर का यही फिगर 1998 में सिर्फ 9,000 करोड़ का था। यानी टाइम के साथ देश के एक एक वोट पे जो खर्चा हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। देश में इलेक्शंस अगर एक साथ होंगे तो इसी खर्चे को हम काफी कम कर सकते हैं। फेवर में आने वाला दूसरा रीजन है गवर्नेंस। गवर्नेंस में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती है, जिसका मतलब है कि हर इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से सरकार नए और बड़े डिसीजंस जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। पूरे देश में मल्टीपल इलेक्शंस के चलते सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दे पाती। यही चीज हम स्टेट इलेक्शंस के दौरान देखते हैं, जब सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक इलेक्शंस में बिजी रहती है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी मल्टीपल रैलीज स्टेट इलेक्शंस के टाइम करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो लोगों को बार बार अपने घर से वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और ऐसा हो सकता है कि हम वोटर टर्नआउट में कुछ इंक्रीज देख सकें। अब बात करते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो वन नेशन वन इलेक्शन को अपोज करते हैं। सबसे पहला रीजन है फेडरलिज्म का कमजोर होना। कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन स्टेट्स की पावर को कम कर देगा, जिसकी वजह से फेडरलिज्म खतरे में आ जाएगा। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई भी स्टेट असेंबली किसी भी समय डिसॉल्व होती है तो आने वाली नई स्टेट गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्हें अपना ड्यूरेशन पूरे देश में होने वाले नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए कट शॉर्ट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। 2024 के जनरल इलेक्शंस को 7 डिफरेंट फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ऐसा ही काफी स्टेट असेंबलीज के साथ भी होता है, जहां मल्टीपल फेजेस में इलेक्शंस करवाए जाते हैं। जिस देश में स्टेट इलेक्शंस करवाने में भी मल्टीपल फेजेस का इस्तेमाल होता है, वहां पे पूरे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने में कितना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि इतना हैवी बर्डन लेना इंडिया के लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा वीवीपैट्स और ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद 1967 तक इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली ही करवाया जाता था, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ये और आगे बढ़ नहीं पाया। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना एक आसान काम नहीं है। इसके इम्पैक्ट्स पूरे देश पर इतने बड़े हो सकते हैं कि अभी एक्सपर्ट्स भी सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं।